कभी आपने फोटो ली है और सोचा है यार टेक्निकली सब ठीक है बट फोटो में वो बात ही नहीं आ रही। कैमरा भी ठीक है, लाइटिंग भी ठीक है, सब्जेक्ट भी ठीक है, बट फोटो अभी भी फ्लैट दिख रही है, बोरिंग एंड कंफ्यूजिंग। और यूजुअली प्रॉब्लम कैमरा सेटिंग नहीं होती, प्रॉब्लम होती है कॉम्पोजिशन। मतलब फ्रेम के अंदर चीजों को आप कैसे प्लेस कर रहे हो। और अच्छी बात यह है कि कॉम्पोजिशन कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, आपको बस कुछ सिंपल आइडियाज समझने हैं और लिटरली आपकी फोटो तुरंत बेटर लगने लगेगी। हाय, मैं जोसेफ हूं और आज बात करेंगे कॉम्पोजिशन की। सबसे पहले यह समझो कि कॉम्पोजिशन होता क्या है। सिंपल है, फ्रेम के अंदर आप क्या क्या चीजें रखते हो और क्या क्या नहीं रखते हो और सब्जेक्ट को कहां प्लेस करते हो, यही कॉम्पोजिशन है बस। लेकिन इसी सिंपल चीज से डिसाइड होता है कि आपकी फोटो स्ट्रांग लगेगी या वीक लगेगी, व्यूअर्स की नजर सीधे सब्जेक्ट पे जाएगी या फोटो में इधर उधर भटकती रहेगी। अच्छी कॉम्पोजिशन आंखों को गाइड करती है, खराब कॉम्पोजिशन आंखों को कंफ्यूज करती है। तो चलो आप कुछ बेसिक रूल्स देखते हैं जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। सबसे पहला और सबसे फेमस रूल है रूल ऑफ थर्ड्स। नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है बट आइडिया बहुत ही सिंपल है। सोचो आपकी स्क्रीन 9 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गई। अब बिगनर फोटोग्राफर्स अक्सर क्या करते हैं, सब्जेक्ट को सीधा बीच में रख देते हैं। अब सेंटर गलत नहीं है लेकिन हर बार बेस्ट भी नहीं होता। रूल ऑफ थर्ड्स कहता है कि सब्जेक्ट को थोड़ा सा साइड में रखो, उन लाइन के पास या जहां पर ये लाइन मिलती हो वहां। इससे फोटो ज्यादा नेचुरल लगती है, ज्यादा बैलेंस लगती है और लगता है कि आपने सोच समझकर फ्रेम बनाया है। पोर्ट्रेट में आईज को ऊपर वाली लाइन के आसपास रखो, लैंडस्केप में होराइजन को बिल्कुल बीच में मत रखो, थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे रखो। छोटा सा चेंज है बट फोटो का फील बढ़ा देता है। अब आते हैं एक बहुत पावरफुल चीज पे, लीडिंग लाइंस। इसका मतलब है फ्रेम के अंदर ऐसी लाइंस जो आंखों को सब्जेक्ट तक लेकर जाती है, जैसे रोड, रेलिंग, ब्रिज, वॉल, फुटपाथ या स्टेयर्स। जब आप इन लाइन को यूज करते हो तो व्यूअर्स की नजर ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट तक पहुंच जाती है और यही चीज फोटो को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। नेक्स्ट टाइम जब भी शूट करने जाओ सिर्फ सब्जेक्ट को मत देखो, यह भी देखो कि आसपास कोई लाइन है क्या जिसे आप यूज कर सको। अगला कंसेप्ट है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग का मतलब होता है सब्जेक्ट को किसी नेचुरल फ्रेम के अंदर दिखाना, जैसे दरवाजे के बीच से या विंडो के थ्रू, पेड़ के ब्रांचेस के बीच से या फोरग्राउंड में किसी चीज को यूज करके। ये क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि इससे फोटो में डेप्थ आती है, फोटो फ्लैट नहीं लगती और सब्जेक्ट और भी इंपॉर्टेंट लगने लगता है। व्यूअर्स को लगता है हाँ मुझे यहां देखना है। और ऑनेस्टली ये एक सिंपल ट्रिक है जो नॉर्मल जगह को भी विजुअली स्ट्रांग बना सकती है। अब एक चीज जो बिगनर्स बहुत करते हैं वो फ्रेम को पूरा भर देते हैं, लेकिन बहुत बार स्ट्रांग फोटो वो होती है जहां सब्जेक्ट के आसपास खाली जगह होती है। उस खाली जगह को बोलते हैं नेगेटिव स्पेस, जैसे खुला आसमान या प्लेन वॉल, क्लीन बैकग्राउंड या खाली एरिया सब्जेक्ट के आसपास। इससे क्या होता है, सब्जेक्ट और ज्यादा उभर के आता है, फोटो क्लीन लगती है, साफ लगती है और ज्यादा इंटेंशनल लगती है। कभी कभी सब्जेक्ट को बड़ा दिखाना पावरफुल होता है, कभी कभी सब्जेक्ट के आसपास स्पेस देना और भी पावरफुल होता है, इसलिए हर फ्रेम को भरना जरूरी नहीं होता। अब कभी कभी इसका उल्टा भी सही होता है, फिल द फ्रेम। अगर फ्रेम में डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है, बैकग्राउंड मेसी है या सब्जेक्ट वीक लग रहा है तो एक सिंपल काम करो और पास चले जाओ और फोटो लो। बहुत सी फोटो सिर्फ इसलिए वीक लगती है क्योंकि फोटोग्राफर सब्जेक्ट से काफी दूर होता है। अगर आप क्लोज जाते हो तो सब्जेक्ट स्ट्रांग लगने लगता है। पोर्ट्रेट हो, फेस हो, हैंड्स की डिटेल्स हो, फूड हो, प्रोडक्ट हो, क्लोज जाने पे फोटो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाता है। व्यूअर्स को गेस नहीं करना पड़ता कि मैं क्या देख रहा हूं। अब बात करते हैं सिमेट्री और बैलेंस की। सिमेट्री तब होती है जब फ्रेम के दोनों साइड मिलते जुलते हैं, जैसे हॉलवे शॉट, रिफ्लेक्शन शॉट, बिल्डिंग का सीधा फ्रंट व्यू। ऐसे शॉट्स देखने में सेटिस्फाइंग लगते हैं, साफ लगते हैं और ऑर्गेनाइज लगते हैं। लेकिन सिमेट्री से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैलेंस। अगर फ्रेम एक साइड बहुत हैवी लग रहा है और दूसरी साइड बिल्कुल खाली है तो फोटो थोड़ी ऑकवर्ड लग सकती है। हर फोटो परफेक्टली सिमेट्रिकल हो ये जरूरी नहीं है, बट विजुअली बैलेंस होना काफी हेल्प करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट, बैकग्राउंड चेक करना। बहुत बार सब्जेक्ट सही होता है, पोज सही होता है, लाइटिंग सही होती है, लेकिन बैकग्राउंड फोटो खराब कर देता है। जैसे सर के पीछे पोल आ गया या साइड में रैंडम आदमी आ गया या कोई ब्राइट चीज अटेंशन खींच रही है या फ्रेम क्लटर्ड लग रहा है। बिगनर्स अक्सर सिर्फ सब्जेक्ट देखते हैं, एक्सपीरियंस फोटोग्राफर पूरा फ्रेम देखते हैं, सब्जेक्ट भी, बैकग्राउंड भी, एजेस भी, लाइटिंग भी। शूट करने से पहले 2 सेकंड रुक के फ्रेम चेक करो। यह हैबिट फोटो को इंस्टेंटली बेटर कर सकती है। और एक इंपॉर्टेंट बात, इन्हें रूल बोला जाता है बट ये पत्थर पे लिखे हुए कानून नहीं है।
ये आपकी मदद के लिए हैं। पहले इन्हें समझो, यूज करो, ऑब्जर्व करो, फिर जब समझ आ जाए कि ये रूल्स कैसे काम करते हैं तब आप इन्हें तोड़ भी सकते हो। लेकिन बिना समझे तोड़ना और समझ के तोड़ना दोनों में अलग अलग बात है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो।